अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था सुबह, और तकरीबन हम लोग सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 8 या 9 बजे। अगर ज़्यादा लेट होगा तो तकरीबन 10 बजे, और अगर छुट्टी होती है तो छुट्टी वाले दिन हम थोड़ा सा 12-1 बजे बज जाता है। लेकिन वैसे तो हम रोज़ाना जो है ना तकरीबन 8-9 बजे नाश्ता हो जाता है। उसके बाद में जो है ना अपने हस्बैंड के जाने के बाद सफाई वगैरह करती हूँ घर की। उसके बाद जो है ना इब्राहिम सो रहे होते हैं तो फिर खाना बनाना होता है। मुझे खाना बनाने में समझ नहीं आ रहा था आज कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर जो है ना फिर घर में आलू नज़र आए जो है कि फिर मैंने बोला चलो आलू बनाते हैं आज, जो है ना आलू की कतलियाँ। तो आलू कतलियाँ बनाने के लिए मैंने जो है ना सबसे पहले तो अम्मी की रेसिपी देखा कि मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही थी, तो मैं भूल गई थी यार कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने रेसिपी देखी, थोड़ा सा आइडिया हो गया, थोड़ी सी याददाश्त आई फिर मैंने जो है ना खाना बनाना शुरू किया। आज आप लोगों के घर में क्या बन रहा है और क्या बनाने वाले हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कल के लिए कि मुझे कल क्या बनाना है और मैं जब बनाऊंगी तो फिर मतलब आप लोगों को बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो है ना सारा मैंने मसाला वगैरह तैयार कर लिया था यहाँ पे, और इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। तो मुझे ये वाली आलू कतलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आलू कतलियाँ सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ की पसंद है, और आलू कतलियाँ मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही होती हैं। तो खैर जो है ना फिर मैंने यहाँ पर ये बनाया, और ये इतने मज़े की बनती है ना कि मैं इसको सुबह भी खा सकती हूँ और शाम में भी खा सकती हूँ। जितनी बार मिलेगी उतनी बार मैं खा सकती हूँ, वो भी पराठे के साथ भी और रोटी के साथ भी। मुझे बहुत पसंद है, एक आलू की कतलियाँ और एक बिरयानी, नो कॉम्प्रोमाइज़ इन दोनों चीज़ों के लिए। तो झाड़ू पोछा तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। डस्टिंग जो है ना मैं चलते फिरते करते रहती हूँ इस तरह से, जब मुझे टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ। लेकिन ये मेन काम जो होता है ना ये जल्दी हो जाए बस मुझे ये होता है। इसके बाद आटा वाटा गूंदा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने पराठा बना लिया था। पराठा मैं इसलिए बना देती हूँ क्योंकि फिर रोटियाँ जो है ना फिर ज़्यादा बनानी नहीं पड़ती, तो फिर पराठा बनाने में आ जाता है। मेरे हस्बैंड को पराठा पसंद भी बहुत ज़्यादा है। इस वही बात है कि पराठा हर चीज़ के साथ लगता भी बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा अच्छा है। कबाब के साथ पराठा खाओ बहुत मज़े का लगता है, दाल के साथ खाओ, कीमे के साथ खाओ, किसी भी सालन के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है पराठा खाने में अच्छा, पे जो लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आपकी मदर इन लॉ कहाँ हैं आजकल, तो दरअसल आप लोगों मैंने पिछली वीडियोस के अंदर तकरीबन थोड़े दिन पहले की जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने बाकायदा टाइटल भी डाला था। जब मैं इब्राहिम की पैदाइश हुई थी और इसके तकरीबन थोड़े दिन बाद जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने उसी वक्त आप लोगों को बता दिया था कि उन्होंने जो है ना ये मुझसे जब भी बोल दिया था कि अंबर जो है ना अब तुम अपना बच्चा संभालो, अपना शौहर संभालो, सारा काम अपना अपना देखो, क्योंकि बच्चे के हज़ारों काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो जो है ना फिर जो है बस अपना देखो। बाकी वो आती हैं, मिलती हैं, बात होती है। अब मैं इस तरह से वीडियोस नहीं बना पाती क्योंकि वो दिन के टाइम आती हैं, और फिर ज़ाहिर है दिन के टाइम काम करते हुए ना इंसान की हालत थोड़ी इस तरह की हो रही होती है, तो दिन के टाइम में मुलाकात हो रही होती है। वैसे शाम में ये होता है अक्सर कि मैं कोई काम वाम कर रही होती हूँ तो इब्राहिम को मैं दे आती हूँ, ये होता है। यहाँ इब्राहिम छत पर ही होता है, शाम के टाइम अपने दादा दादी के पास होता है। वीडियोस वगैरह में मैं उनको थोड़ा सा अब वैसे भी जो है ना मैं कम ही लेती हूँ। एक तो ना पहली बात तो ये देखो वो चैनल वगैरह तो उनके हैं नहीं, दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ तो वो आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है ना फिर लोग खामा खाई की कोई भी बदतमीज़ी करें या किसी भी तरह की कोई बात करें या कोई भी थंबनेल लगाएं या कोई भी वीडियोस बनाएं उन लोगों पर, तो फिर मुझे जो है ना फिर मुनासिब नहीं लगता है यार कि मेरी वजह से जो है ना फिर ये लोग भी खामा खाई के अंदर जो है एक समझ लो कि फिजूल के अंदर लोग पीछे लग जाते हैं ना, इसलिए। और यार ये इन लॉज का मामला होता है तो इसलिए फिर मैं जो है ना इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। वो आती भी हैं साथ, बैठती भी हैं, बात भी होती है, तो मैं कैमरे वगैरह में नहीं लेती हूँ। तो ये सारा मामला है। ठीक है, आप लोगों से सब लोगों से मैंने तारुफ़ करा दिया था शादी की शुरू में, और सारी मतलब चीज़ें आप लोगों को पता है, मैंने दिखा दी थी। ऐसा तो है नहीं आप लोगों से मैंने कुछ छुपाया हो या मैंने किसी शख्स को छुपा दिया, मैंने किसी की पहचान नहीं कराई, किसी की तारुफ़ नहीं कराई। बस सही है, जितना हो गया उतना ठीक है। लेकिन और मज़ीद ज़ाहिर है भी चैनल मेरा है और ये चैनल मुझे ही चलाना है। इसके अंदर मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ, अपनी एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ, अपना जो भी है ना मतलब मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखा रही होती हूँ। तो आप लोग मुझे देखें तो वो कहाँ है ये कहाँ है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सब लोग अल्लाह का शुक्र है यहाँ ही है, पास में है, और ठीक है सब लोग अल्लाह का शुक्र है। बाकी इसके अलावा जो है ना, अच्छा जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई ना कोई तो मसला है, कोई ना कोई तो झगड़ा है। मुझे ना इस बात से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि उनके घर में कितने झगड़े होते होंगे, उनके घर में कितने मसले होते होंगे, उनके घर में कितनी बातें होती होंगी, कितने इश्यूज़ होते होंगे कि वो बेचारे इतने ज़्यादा उकता जाते हैं इन चीज़ों से कि वो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वगैरह भी देख रहे होते हैं तो वहाँ पे
भी यही कमेंट्स करने लग जाते हैं, यकीनन कोई झगड़ा हो गया, यकीनन कोई बात हो गई, यकीनन ये हो गया, यकीनन वो हो गया। अरे भाई, अल्लाह को मानो, थोड़ा सा जो है इन चीज़ों से भी बाहर आओ। अब दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। अब ये झगड़े, लड़ाइयाँ, ये वो फड्डे फसाद, सास बहू वाली लड़ाइयाँ, अब ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आजकल देखा जाए तो अक्सरियत तकरीबन ऐसी है कि सासें भी बहुत ज़्यादा चिल हैं भाई, और उनकी वजह से फिर वो भी बहुत ज़्यादा चिल हैं। तो आजकल कुछ इस तरह से माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो जनरेशन पहले पुरानी वाली थी कि जिसके अंदर सास पूरा बाकायदा पीछे लग जाया करती थी अपनी बहू के, और बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देती थी। तो मतलब अगर मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं वो अपनी माँओं से पूछें तो वो थोड़ा सा, हाँ, शायद उनको हो सके कि उनको स्टोरी सुनने को मिले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो मेरी मदर इन लॉ ने तकरीबन इब्राहिम के होने के बाद, तकरीबन आप समझ लो, जब मैं 1.25 महीना करके आई थी, उन्होंने तभी कह दिया था कि भाई अब जो है ना तुम अपना बच्चा संभालो, बस अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरह की, कि जो है तुम आई नहीं, मैं ऐसा कुछ सोचूंगी या ये वो, इसको देखो बस, और मतलब अपने शौहर को देखो और बस बच्चे को देखो। बाकी मिलने मिलाना होता है, कुछ बनाते हैं तो ले जाते हैं, वो कुछ बनाती हैं तो ले आती हैं, इस तरह से माशाल्लाह से जो है ना बस एक होता है। तो एक तो घर के काम इतने होते हैं कि ज़ाहिर है फिर इंसान को थोड़ा सा अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता है यार कि एक जैसा रूटीन चल रहा होता है मेरा। मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे फ्री तकरीबन 3 से 4 बजे में होती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोती हूँ, फिर उसके बाद उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद शाम के काम अलग हो रहे होते हैं। मतलब बच्चे के साथ तो हज़ारों काम होते हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा। तो खैर इसके बाद जो है ना मैं काम वगैरह करके और जो है ना बस चलते फिरते थोड़ा सा ड्रामा वगैरह देखा। उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर आ गए थे, सौदा सामान लेना था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने स्पैगेटी वगैरह ली। उसके बाद जो है ना इब्राहिम के लिए यहाँ पर मैं कुछ लेने के लिए आई थी, इसका जो बच्चों का पोर्ट होता है ना, उसका ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इब्राहिम के लिए अब ये ले लिया जाए, और अब इसका पैम्पर वगैरह हम जो है ना इसको इससे थोड़ा सा फ्री करें भाई, क्योंकि अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए अब इसको हम ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसके लिए पोर्ट लेने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पे पोर्ट के अलावा बाकायदा पूरे पूरे टाइप के और इस तरह से चेयर टाइप के जो ना इतनी बड़ी बड़ी मतलब ये मिल रहे थे, तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा। मुझे इस तरह की छोटी पोर्ट चाहिए थी। तो फिर ये मैं यहाँ पर दूसरे मार्ट में आई और ये पोर्ट लेकर फिर हम लोगों को कुछ खाना भी था, भूख लग रही थी। आलू कतलियाँ तो वैसे मैंने बनाई थी कि दिन में भी हो जाए और रात में भी हो जाए, लेकिन वो इतने मज़े की बनी थी हम लोगों ने दिन में ही उसको खा लिया था। इसके बाद जो ना फिर जाते जाते फिर हस्बैंड ने बोला चलो हल्का फुल्का से कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बीच रास्ते में एक रेस्टोरेंट नज़र आया, तो हम लोग यहाँ आ गए। हमें नहीं पता कि यहाँ का खाना कैसा है और ये अंदर से कैसा बना हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ट्राई करते हैं। वैसे भी हम लोगों ने चप्पा चप्पे के खाने खाए हुए हैं, तो यहाँ का भी खा ही लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा टॉप फ्लोर पे बना हुआ था, और ये इसका भी नाम कुछ ऐसी रूफ के नाम से ही था, लेकिन ये बहुत टॉप पर था। खैर यहाँ पर जो है ना तकरीबन आप समझ रहे हो कौन से फ्लोर पे गए होंगे हम, तकरीबन शायद 11 या पता नहीं 12 समथिंग कुछ इस तरह की फ्लोर था, पता नहीं, खैर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा खास। अच्छा जी, इसके बाद जो ना हम इतने ऊपर आ गए, यहाँ पर नीचे देखने में इतना ज़्यादा कोई डर लग रहा था कि बस क्या ही बताया जाए। ये बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बना हुआ था। मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी यहाँ से हमारा घर भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन रात हो रही है। खैर क्या पता दिन में आते तो दिन में नज़र भी आ जाता। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, और साथ साथ में हवा भी बड़ी मस्त चल रही थी और लग भी बहुत अच्छी रही थी। इसके अलावा जो है ना यहाँ से व्यू तकरीबन आप समझ लो पूरा लतीफ़ाबाद का भी आ रहा था, और बहुत दूर दूर के नज़ारे आ रहे थे, जो जगह हमें पता भी नहीं कहाँ का जो है ना एरिया नज़र आ रहा है। खैर हम लोगों ने सिटिंग एरिया दूसरा हम लोगों ने जो है ना सेलेक्ट करा था, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट व्यू के लिए खड़ी हुई थी, और यहाँ पे जस्ट व्यू के लिए जो है ना मतलब आप समझ लो कि मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ पर खड़े होने में ना। तकरीबन ऐसा था कि मैं अगर काफ़ी देर तक भी खड़ी रहती, मुझे टाइम का पता नहीं चलता। नीचे एक हॉल भी था जिसके अंदर शादी वगैरह भी हो रही थी, और खूब ढोल वगैरह बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। खैर इसके बाद जो है ना फिर हम लोग आकर बैठे, और हस्बैंड ने बोला कि जो खाना खाना है वो ऑर्डर कर लो। मज़े की बात बताऊँ तो मुझे यहाँ आकर भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ। समटाइम ऐसा लगता है कि बाहर बस गिनी चुनी चीज़ें मिलती हैं। फास्ट फूड मिल गया, बिरयानी, हलीम, कढ़ाई, 10 से डिश से ज़्यादा और क्या खाए बंदा, और बारबेक्यू हो गया। खैर यहाँ पे हम लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे चीज़ अच्छी क्या मिलती है, यहाँ का क्या है अच्छा। तो हम लोगों ने फिर जो है ना मेरे हस्बैंड ने क्लब सैंडविच मंगवाया, और मैंने जो है ना अपने लिए फ्राइड राइस और शाशलिक, ये 2 चीज़ें मतलब ये एक ही साथ आती हैं, तो वो मंगवा लिया था। खाना ऑर्डर करने के बाद जो है ना इब्राहिम ने अपना कारनामा अंजाम दे दिया था। इसके बाद जो है ना फिर मुझे उठ के जाना पड़ा अपनी माँ वाली ड्यूटी निभाने के लिए। इस मामले में ना मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा चेंज थी। आप लोग समझ लो कि किसी का बच्चा अगर मुँह से खाना भी निकाल दिया करता था ना,
तो पता नहीं मुझे क्या होता था कि मैं अपना खाना छोड़ दिया करती थी, मैं खाना नहीं खाती थी। मुझे पता नहीं बस ऐसा होता था, ईयू ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, मतलब इस तरह से। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो सम टाइम ऐसा होता है, वैसे अक्सरियत ज़्यादातर इस तरह से ही होता है कि मैं खाना खाने बैठती हूँ और इब्राहिम कोई ना कोई जो है ना कारनामा कर देता है, या तो इस तरह की कोई हरकत कर देता है कि फिर मुझे खाना छोड़ के जो है ना इसके काम पहले देखने पड़ते हैं। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है। मैं खुद भी अपने आप से सवाल करती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। मतलब एक वक्त वो था कि शादी से पहले मैं किसी के बच्चे की अगर मतलब डाल भी टपक रही होती थी ना, तो मुझे उससे भी ये होता था, उफ ये क्या हो रहा है, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं खाना छोड़ दिया करती थी। पता नहीं बस एक चीज़ थी मेरे अंदर ना। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो वाकई बहुत ज़्यादा इंसान में ना बदलाव आ जाता है वक्त के साथ साथ। अब मुझे अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे के बच्चों की भी कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही होती है। तो बस ये एक नेचुरली तरीके से मैं समझती हूँ, अल्लाह ताला खुद ही जो है ना माँ के दिल में इतनी मोहब्बत या इतनी जो है ना एक चीज़ डाल देता है कि उसको अपने बच्चे से गिनती नहीं आती है। और ज़ाहिर है अगर उसको माँ को अगर अपने बच्चे से गिन आने लगे या वो इस चीज़ पे करने लगी, यूँ ये क्या हो गया, ये या वो इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो बस समझ लो कि पल गए बच्चे। लेकिन आप समझ लो कि बहुत कुछ चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ। बल्कि समझ क्या लो, बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ से एक्सपीरियंस भी कर रही होंगी। तो मेरे साथ फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा फ़ौरन से आप समझ लो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए फीलिंग्स बदल गई, वही वाला मेरे साथ बस सारा सीन हुआ है। तो खैर अब मुझे किसी चीज़ का वो नहीं होता। कभी कभार मुझे खाना बीच में से उठकर जो है ना इब्राहिम का डायपर भी चेंज कराना पड़ता है, तो मुझे इस चीज़ का भी कोई मसला नहीं हो रहा है। मैं वापस आके वही अपना खाना कंटिन्यू भी कर लेती हूँ। मैं अपने काम भी जो है ना अपने प्रॉपर तरीके से कर लेती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि एक बस हो जाता है। एक पता नहीं कहाँ से बदलाव आ जाता है, लेकिन आता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके अलावा मैंने अपने घर के बच्चे बहुत रखे हैं, ख़ास तौर पे जहांगीर, इबाद, हसन, ये 3 बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको रखा। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह यहाँ पे कर लिया था और फ्राइड राइस और शाशलिक बस सो था, मतलब ठीक है खा लिया। अब ये ऐसा नहीं था कि दोबारा से यहाँ पर आकर जो है ना दोबारा से शाशलिक खाया जाए। और कलर सैंडविच अच्छे थे, ठीक थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है खाना खा लिया था पेट भर के। कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और कुछ वीडियोस वगैरह बनाई इस तरह से, क्योंकि यहाँ का ना एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था। इस तरह से खाने पीने के बाद ना दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खा लिया जाए, या कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि अपने हस्बैंड से कैसे बोलूँ कि अब मुझे मीठा भी कुछ खाना है, या मुझे कुछ मीठा खिला कर लेकर चलो। तो फिर ये हुआ कि हम लोग घर जा ही रहे थे, तो घर जाते जाते जो है ना बीच रास्ते में गोले वाला नज़र आया, तो फिर दिल करने लगा चलो गोला खाते हैं, ठंडा भी और मीठा भी। यहाँ पर ना ये बर्थडे डेकोरेशन हुई थी, पता नहीं किसका बर्थडे था, या इन्होंने ऐसे ही सजाया हुआ था, या ऐसी डेमो लगाया हुआ था। खैर यहाँ पर ना ये झूला लगा हुआ था। ये वाला झूला ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था पहले। अब ये हुआ कि मैंने ना कुछ फेसबुक पे इस तरह की वीडियो देखी कि वो अंकल दुकान वाले बड़े मज़े से ना झूले के ऊपर बैठ कर ना बोल रहे होते हैं, ये बिल्कुल नहीं गिरता है, बिल्कुल नहीं टूटता है वो, और वो बस बोल ही रहे होते हैं, वो धड़म करके पूरे फ्रेम के साथ नीचे गिर जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरा शादी वगैरह में गिरूँ तो मुझे पकड़ लिएगा। खैर ये ना पता नहीं झूला हिल भी बहुत रहा था। अगर ये किसी के पास है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे बैठने में थोड़ा सा आप समझ लो कि डर ही लगता रहा इसके अंदर ना। मेरा बच्चे का भी साथ है, चलो भाई उठ जाओ, बस बन गई पिक्चर और वीडियोस। खैर मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं आया इसको बैठने के बाद ना, तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पर अब हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे तो मुझे ये होता है अपने हस्बैंड से मैं कहती हूँ कि यार मैं दिन में काम कर लूँगी, जितने काम होंगे ना मैं कर लूँगी, बस मुझे शाम में ना थोड़ा सा बाहर ले जाया करें। जिस दिन हम लोग बाहर नहीं जाते, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बाहर लेके नहीं जाते, वो अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, तो फिर मैं ये होता है कि जो है ना रात के 11 बजे तो वैसे भी मैं फ्री होती हूँ, तो फिर मैं ड्रामा वगैरह देख रही होती हूँ, जो भी मतलब पूरे हफ्ते के कोई ड्रामा रह गया है, या कोई भी एपिसोड रह गई है, या कुछ भी सामने आ गया, कोई भी ड्रामा वगैरह कोई भी चीज़ आ गई है, तो मैं उसको बैठ कर देख लेती हूँ। थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लिया। और इब्राहिम तो वैसे अपने दादा दादी के पास चले जाता है, तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़े बच्चे कुछ काम जो होते हैं, जो मैं ये सोच के रह जाते हैं कि यार इब्राहिम अब उठ गया है, बाद में करूँगी, या इब्राहिम जो है ना इब्राहिम की मौजूदगी में जो काम नहीं हो रहे होते वो काम कर लेती हूँ बस। तो यहाँ पर हम लोग गोला खाने के लिए आए थे। ये गोला इतने मज़े का था कि बस क्या ही बताया जाए। हम लोगों ने इसके अंदर कलरफुल कलर डलवाए। इन अंकल को मैंने मना किया था ऑरेंज कलर मत डालिएगा, इन्होंने शायद गलती से ऑरेंज कलर डाल दिया। इसके बाद इन्होंने और बर्फ़ पीस के डाली ताकि ऑरेंज कलर नज़र ना आए, मैं भी वीडियो में देखा।
तो खैर इसके बाद जो मैंने इनको मना किया था वैसे स्पेशली कि ऑरेंज कलर मत डालिएगा। खैर चलो होता है, हो गया, मज़े का था लेकिन बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे फिर हमने गोला खाया, हमने नहीं मतलब मैंने खाया, मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, मेरे हस्बैंड को नहीं, तो उन्होंने बस मुझे ही खिला दिया था। इसके बाद जो है ना इसके अंदर उन्होंने कोमल डाला, चॉकलेट, सवैयाँ, बापची, पता नहीं क्या 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 चीज़ें लवाजमात डाल के इसको इतने मज़े का बना दिया था कि खाने में इतना मज़ा आ रहा था कि दिल कर रहा था एक और खाऊं, लेकिन मेरा नहीं बस काफ़ी है यार। अच्छा जी, बाकी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे वो फिर कभी। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग अपलोड होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। इसके अलावा जो है ना आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं अम्बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। और भाई ये मज़े का गोला तैयार हो गया, आप लोग खुद भी देख सकते हो। फिर इसके बाद ना इब्राहिम को शासिफ ने पकड़ा, मेरे हस्बैंड ने पकड़ा क्योंकि ये फ़ौरन हाथ मार रहा था, तो जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, फिर मैंने मज़े से गोला खाया, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। लेकिन आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।